हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। राधा माधव मायापुर धाम की जय। पंचतत्व की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा को आज 149 दिन हो गए हैं। 20 अगस्त 2020 जगन्नाथपुरी मानसी यात्रा को 73 दिन हो चुके हैं। तो प्रातःकालीन इस भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। भगवान श्री कृष्ण का नाम सिमरन करने से, प्रतिदिन नाम का उच्चारण स्मरण करने से जीव का कल्याण होता है। ये दिव्य धन संग्रह करने की एक पद्धति है। प्रतिदिन अगर हम ये पद्धति को अपनाएं, प्रतिदिन इस नियम को अपनाएं, तो ये दिव्य धन आपका संग्रह होना प्रारंभ हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। ओम ज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशकल्पतरुभक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। हरे कृष्णा। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति हम तब कर सकते हैं जब हम कोई महाभागवत का संग करें या ग्रंथ भागवत का संग करें। शुद्ध भक्ति तब प्राप्त होगी जब भगवान के जो महाभागवत प्रतिनिधि हैं, जो भगवान के जैसे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, वो भगवान के राजदूत हैं, ऐसा कोई महाभागवत का संग होगा तो भक्ति हम कर सकते हैं। लेकिन उसमें निष्ठा, विश्वास और उससे बड़ी बात आती है श्रद्धा। जब तक हमारी भक्ति में गुरु के प्रत्यय
और शास्त्रों के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तब तक भक्ति करना असंभव है। संसारिक कोई भी कार्य करते हैं हम, तो उससे हम अपने आप को जोड़ लेते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब तक उस प्रोडक्ट में, उस बिजनेस में हम घुसेंगे नहीं, इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक वो बिजनेस नहीं कर सकते। तो उसमें हमें इंटरेस्ट आने लगता है जब उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक उसी तरह भक्ति करने के लिए, भजन सुनने के लिए, जप करने के लिए, कथा सुनने के लिए या कथा करने के लिए, तो सर्वप्रथम हमें हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करनी होगी। और श्रद्धा उत्पन्न कैसे होगी? कोई भगवान का महाभक्त हो, जो मात्र भगवान की भक्ति का प्रचार करे, स्वार्थ रूपी नहीं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाला व्यक्ति आपको भक्ति पथ पे नहीं डाल सकता, ना वो भक्ति सिखा सकता है। तो जीवन में हमें सबसे पहले आवश्यकता है श्रद्धा। और श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? हमें दो चीज छोड़नी पड़ेगी, राग और द्वेष। जब हम किसी के प्रति राग करेंगे या किसी के प्रति द्वेष करेंगे, तो हम कोई भी कार्य करें तो राग और द्वेष अगर होगा तो वो सफल नहीं होगा। हमें किसी के प्रति राग है, द्वेष है, तो वो द्वेष हमें भजन नहीं करने देगा, वो राग हमें भजन नहीं करने देगा। राग का अर्थ है किसी से ज़्यादा अटैचमेंट, किसी के साथ घनिष्ठ संबंध, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, व्यापार के साथ, धन के साथ, संपत्ति के साथ, गाड़ियों के साथ, या प्राकृतिक जगत में अथाह चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ के साथ घनिष्ठ संबंध। तो जब भी कोई कार्य करने बैठोगे, अगर वो घनिष्ठ संबंध उनके साथ है, तन्मनता से वो सेवा करते हुए उससे जुड़ते हो, किसी भोजन में, पदार्थ में हो, चाहे स्त्री संग का हो, चाहे संतान के साथ हो, चाहे व्यापार का हो, तो जो तन्मनता से सेवा एक निष्ठ भाव से करते हो आप, वो भजन में आड़े आएगा, वो भजन नहीं करने देगा आपको। निवृत्ति जब तक नहीं आएगी, जब तक निवृत्ति नहीं आएगी, जब तक घृणा नहीं होगी उससे, उसकी एक लिमिट है। जब तक इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि अंतकाल ये शरीर मात्र अकेले जाना है, खाली जाना है, कुछ भी साथ लेके नहीं जा सकते, शरीर पे जो कपड़ा है वो भी नहीं होगा, कफन होता, कफन में जेब नहीं होती, जो भी कपड़ा हमारे ऊपर डाला जाएगा मतलब बिना सिला हुआ कपड़ा होता है। तो संसार की मेहनत करके जो धन संग्रह करा है, यहाँ का जो भी ऐश्वर्य संग्रह करा है, यहाँ का जो भी मान सम्मान संग्रह किया, वो कुछ भी साथ नहीं जा सकता। मात्र हमारे कर्म और सिंगल अपना शरीर, इस संसारिक संबंध कोई भी साथ नहीं जाने वाला, हमारे प्रारब्ध साथ जा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, हम अपने प्रारब्ध को धन से नहीं बदल सकते। आजकल मटेरियल लाइफ में हम देखते हैं लोगों को कि बड़े धनवान लोग अपने संतान के प्रारब्ध को बदलने के लिए पंडित को बुलवाते हैं कि लो 500 रुपये पकड़ो, महामृत्युंजय का जप बोलो, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। पैसे देकर अपनी संतान का या अपना भविष्य बदलना चाहते हो, नहीं बदल सकता। आपको भूख लगी है तो आपको भोजन करना पड़ेगा। हमें अगर भूख लगी तो हमें भोजन करना पड़ेगा ना। दूसरा कोई भोजन खाएगा और वो हमें लगे, कैसे हो सकता है? असंभव है वो। तो ये तो हो गई राग की बात। अब हो गई द्वेष। द्वेष में अगर हम किसी व्यक्ति से घृणा करते हैं, शत्रुता करते हैं, घर से बाहर निकले और वो जिससे हम घृणा करते हैं, शत्रुता है, वेर करते हैं, अगर वो सामने दिख गया तो अच्छा मूड था, घर से निकले शुभ सुंदर मूड, अच्छा भोजन किया, अच्छा परिवार के साथ रिलेशन बना के घर से बाहर जैसे निकले, वो जो शत्रु था वो सामने आ गया, तो घृणा के कारण मन खराब हो गया, बुद्धि खराब हो गई। तो निरंतर वो अंदर चलता रहता है कि जिस व्यक्ति से मुझे संबंध नहीं रखना था, उस व्यक्ति के साथ संबंध हो गया। तो क्या करते हैं फिर हम, उस व्यक्ति से जो घृणा चल रही थी बार बार, वो हमारे साथ उसका मनन होना हो गया, हम उसका मनन कर रहे हैं रात दिन। तो जब तक ये राग और द्वेष है, तब तक भजन होना असंभव है, तब तक भजन होना असंभव है। इसीलिए जब तक राग द्वेष को नहीं छोड़ोगे तो भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए भजन करने के लिए सरल स्वभाव, अपने सरल स्वभाव को सरल बनाइए, व्यवहार को, दिनचर्या, आहार और व्यवहार, तो व्यवहार इतना सरल बनाइए हर एक व्यक्ति के अंदर
उस परमात्मा का स्वरूप देखिए। 84 लाख जोनी है, किसी तरह का भी जीव सामने आए तो आपको ये समझना परमात्मा का अंश है। जैसे हम अपने परिवार को देखते तो आपको लगता है मेरी संतान है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा घर इत्यादि। ठीक उसी तरह ये पूरा संसार है, उसके पिता हैं परम पिता परमात्मा, वो हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। तो जैसे वो हमारे पिता है, वो संसार के सभी जीव के अंश पिता हैं। तो हम उनकी संतान है, तो सारी संतान, संसार में जितने जीव हैं सब उसके अंश हैं। तो उससे घृणा कैसे कर सकते हैं हम? एक पिता के अगर 4 संतान हैं तो किसी का स्वभाव तमोगुणी, किसी का रजोगुणी और किसी का सतोगुणी। संसार में हर एक तरह का व्यक्ति होता है। जैसे परिवार में आपके 4 बेटे, चारों का स्वभाव एक जैसा नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह संसार में भी ठीक ऐसे ही है। तो इसलिए अपने स्वभाव को भजन करने से, तीर्थ जाने से, भक्ति करने से, जप करने से, ये सब कुछ कर करा के अपने भजन को इतना सिद्ध कर लीजिए कि हमारा स्वभाव बदल जाए। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन, तो जैसा हम सुनेंगे वैसा बोलेंगे, है ना। तो प्रतिदिन अगर कथा सुनने का चस्का लग गया, कथा बोलने का चस्का लग गया, जप करने का चस्का लग गया, तो परिवर्तन जल्दी से हो जाएगा। और परिवर्तन जीवन में बहुत सरल है, परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं आपके पास संपत्ति है तो सन्मति भी होगी, ये ज़रूरी नहीं आपके पास बल है तो बुद्धि भी होगी। तो बलवान के साथ रहोगे तो बल की बात करेगा, धनवान के साथ रहोगे तो धन की बात करेगा, और कोई भगवान के भक्त के साथ रहोगे तो भगवत प्राप्ति की बातें करेगा। और भगवत धाम में कैसे जाएगा, भगवत भक्ति कैसे करी जाएगी, भगवान की शरणागति कैसे प्राप्त होगी, भगवान के धाम में कैसे जाया जाएगा, संसार के दुखों से कैसे मुक्त हुआ जाएगा, ये कोई विरला भगवान का भक्ति बता सकता है। जैसे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की कथा शास्त्र चक्षु में आज जगन्नाथपुरी में भगवान, कल हमने पढ़ा था कि प्रभुपाद और जगन्नाथ जी, और उसके बाद हमने सुना बाल्यकाल में प्रभुपाद ने रथ यात्रा निकाली। उसके बाद आधे 2 में पहली बार जगन्नाथपुरी के दर्शन, पहली बार जगन्नाथपुरी के दर्शन प्रभुपाद ने सर्वप्रथम पहले करे। तो इस आधि में वर्णन है कि प्रभुपाद उत्साह था बाल्यकाल से ही। कोई महाभागवत का संग हो जाए तो ये सिद्धांत प्रस्तुत हो सकता है। तो यहाँ पर वर्णन है कि प्रभुपाद सन 1920 में अभय ने कॉलेज के 4थे साल की पढ़ाई पूरी कर ली थी और परीक्षा में बैठकर फाइनल परीक्षा के कठोर परिश्रम के बाद उन्होंने कुछ दिन का अवकाश मनाया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद सर्वप्रथम जगन्नाथपुरी आए। उसका वर्णन है यहाँ पर कि जगत गुरु श्रील प्रभुपाद सर्वप्रथम जगन्नाथपुरी आए और क्या क्या उन्होंने दर्शन करे और कैसे करे। कुछ समय का अवकाश मनाया। अपनी सिर संचित एक अभिलाषा पूर्ति के लिए वे अकेले एक दिन ट्रेन यात्रा द्वारा जगन्नाथपुरी पहुँचे। बचपन में वे प्रतिदिन सोचा करते थे कि मैं जगन्नाथपुरी कैसे पहुँचूँ और श्रीधाम वृंदावन कैसे जाऊँ। उस समय वृंदावन का किराया मात्र 4 रुपये या 5 रुपये था और वही जगन्नाथपुरी का भी किराया था। इसीलिए वे सदैव सोचा करते थे कि मैं कब जाऊंगा। अवसर मिलते ही पहले वे जगन्नाथपुरी गए। देखिए हमारे जीवन का सौभाग्य कैसा है। सन 1922 में 5 रुपये एकत्रित करना असंभव था। आज भगवत कृपा से वो अवसर प्राप्त हमें कि 5 रुपये छोड़ो 50 रुपये एक छोटा बच्चा चाहता खेलने कूदने के लिए और कुछ चीज़ लाने के लिए। तो भगवत कृपा और प्रभुपाद की कृपा से आज हम इस स्थान पर हैं। और प्रभुपाद और छठ गोस्वामियों की कृपा से, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व की कृपा से आज हम श्री धाम जगन्नाथ जी की कथा कर रहे हैं या सुन रहे हैं, या श्री धाम वृंदावन की कथा सुनते हैं। अनंत कोटि जो धाम है सबकी कथा सुनते हैं या करते हैं। अगर प्रभुपाद जैसे महाभागवत नहीं होते तो कहाँ ये सुलभ होती कथाएं। ये प्रभुपाद के ही शिष्य के शिष्य ने ही जगन्नाथपुरी यात्रा हमारे समक्ष
प्रकट करने का अवसर प्राप्त हुआ हमें। तो उनकी कृपा से हम ये उनका अनुमोदन, उनका उचिष्ट आपको सुना रहे हैं। तो जैसे कोई विरला भक्त महाभागवत, थोड़ी देर पहले मैंने बोला, तो महाभागवत का संग हो जाए तो ये अवसर प्राप्त हो सकता है। तो अभय मंदिर में गए, जगन्नाथपुरी पहुंचे और मंदिर में गए। उन्होंने श्री अर्चा विग्रहों को देखा और मंदिर के सामने वाले रथ को देखा और उस मार्ग पर चलते हुए अभय को अपने बचपन की लीला याद आ गई। प्रभुपाद उस सड़क पर चल रहे थे जहाँ पर रथ यात्रा प्रतिदिन निकलती थी, और वहाँ पर रथ यात्रा प्रभुपाद जब बचपन में निकालते थे, प्रतिदिन रथ यात्रा के समय पर सड़क पर चलना, गाना, नाचना और छोटा रथ जुलूस मुस्कुराते हुए जगन्नाथ जी की माता और पिता राधा गोविंद जैसे ही बचपन में भगवान की कीर्ति पे उपप्रेरित हुई थी, और वह कीर्ति उन सारे वर्षों से उनके हृदय में बसी हुई थी। जगन्नाथ जी के कब मैं जाऊंगा और कब वो बचपन का सपना पूरा होगा। तो प्रभुपाद को बाल्यकाल से ये इच्छा थी कि जगन्नाथपुरी जाएं। तो जैसे उन्होंने कॉलेज के वर्ष अपनी पढ़ाई पूरी करी, कठिन परिश्रम के बाद सर्वप्रथम पहली बार वो जगन्नाथपुरी का दर्शन करे उन्होंने, उसके बाद मायापुर और उसके बाद श्री धाम वृंदावन। अब जगन्नाथपुरी में जब प्रभुपाद थे 1936 दिसंबर, जगन्नाथपुरी में श्रील भक्ति सिद्धांत का स्वास्थ्य खराब था। अभय मुंबई में थे और वे अपने गुरु महाराज के पत्र लिखना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि वे मुझ पर कुछ दयालु हैं, वे मेरी प्रार्थना समझ जाएंगे, और वे लिखने लगे। प्रभुपाद क्या लिखते हैं अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को? हे प्रिय गुरुवर महाराज, आपके चरण कमलों में विनम्र प्रणाम स्वीकार हो। आपके पास बहुत से शिष्य हैं और मैं उनमें से एक हूँ, लेकिन वे आपकी प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं, और उनमें कुछ ब्रह्मचारी हैं और कुछ सन्यासी हैं, किंतु मैं ग्रस्त हूँ, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। कभी कभी मैं आर्थिक सहायता करता हूँ, जबकि मैं प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर सकता। क्या कोई विशेष सेवा है जो मैं कर सकता हूँ? देखिए, यहाँ प्रभुपाद ने हमारे लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया कि सन्यासी और ब्राह्मण तो सेवा करता ही है, तो ग्रस्त व्यक्ति क्या कर सकता है? जो ग्रस्त ने करा वो सन्यासी और ब्रह्मचारी ने नहीं करा। यहाँ प्रमाण सिद्धांत और प्रमाण है प्रभुपाद जी। प्रभुपाद ग्रस्त होते हुए भी सन 1966 में विदेश गए और अपने गुरु की वचनों को पालन किया, और आज इतनी बड़ी संस्था स्कॉन संस्था को स्थापित कर दिया। इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी को स्थापित किया प्रभुपाद ने, और घर घर में, देश देश में, गांव गांव में भगवान के नाम का डंका बजाया। ये है प्रभुपाद, ये है महाभागवत, ये है भगवान के प्रतिनिधि, ये है भगवान के राजदूत। तो प्रभुपाद अपने गुरु से सेवा मांग रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। 2 सप्ताह के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी महाराज ने अभय को उत्तर दिया। प्रभुपाद जी को उत्तर मिला, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अंग्रेजी के माध्यम से हमारे विचार हमारे विचारों को और तर्कों को उन लोगों तक पहुंचा सकते हो जो अन्य सदस्यों की भाषा से परिचित नहीं है। उसे तुम्हारा भी भला होगा। सन 1936 की बात है, तब अंग्रेजी कहाँ थी? तो प्रभुपाद उस समय अंग्रेजी के वक्ता हो चुके थे। श्रोताओं का भी भला होगा और मुझे आशा है तुम्हारा भी भला होगा। यदि तुम भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का नवीन धारणा का प्रवेश जन सामान्य तथा दार्शनिक और धर्मवेताओं में करने के लिए मिशन की सेवा कर सको, तो तुम आपको अपने और उच्च कोटि का अंग्रेजी प्रचारक बना सकते हो। प्रभुपाद को ये चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं थी उनका प्रचार करने के लिए उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी महाराज ने आज्ञा दी। और प्रभुपाद अभय को तुरंत ज्ञात हो गया कि
ये तो वही उपदेश है जो सन 1922 में, जो सर्वप्रथम पहली बार में गुरु महाराज से मेरी भेंट में उन्होंने प्राप्त किया था। उन्होंने इसे उसकी पृष्ठि माना। अब अपने जीवन के उद्देश्य की विषय में उनके मन में कोई संदेह नहीं था और उनके आध्यात्मिक गुरु ने 1922 में कलकत्ता में जो कुछ कहा था वह कोई आकाशमत नहीं था, बल्कि वही कोई भेंट थी जो स्वाभाविक थी। उपदेश नहीं, उपदेश वही था, अपने आप को अंग्रेजी में बहुत अच्छा प्रचारक बनाओ, इससे तुम्हारा भी भला होगा और जो सुनेंगे श्रोतागण उसका भी भला होगा। इसका अर्थ हुआ, जारे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश। इसी आदेश की पूर्ति के श्रील प्रभुपाद ने विश्व भर में भगवत भक्ति का प्रचार किया, भगवान के नाम का डंका बजाया करके उन्होंने विश्व भर में भगवान जगन्नाथ जी की आराधना स्थापित करके जीवों का परम कल्याण किया। प्रभुपाद जी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए सर्वप्रथम देश छोड़कर विदेश गए और विदेशों में जाके उन्होंने सर्वप्रथम भगवान के नाम का प्रचार किया और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का भी प्रथा का जो प्रमाण था वो स्थापित कर दिया। इसलिए देश देश में, गांव गांव में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आज भी निकलती है। इसी कथा में, इसी शास्त्र में आगे वर्णन है जगन्नाथपुरी के भगवान के अर्चा विग्रहों के कुछ प्रणाम मंत्र। ये सुन लेते हैं और आपको सुना भी देते हैं। जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः नमः। इसका अर्थ, मैं उन परम भगवान को आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ जो शाश्वत रूप से श्रील नीलांचल धाम में श्री बलभद्र एवं सुभद्रा के समेत निवास करते हैं। देव देव जगन्नाथ पपन्नंत विनाशन त्राही मां पुनरीक्षाक्ष पतित भवसागरे। हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, सारे ब्रह्मांड के स्वामी, कृपया इस दुखा का विनाश कीजिए कि कमल नयन कृपया इस पतित जीव को इस भव सागर से मुक्त कीजिए। नमस्ते जगदाधार, नमस्ते जगदाधार जगदा आत्मना नमस्तुते केवल्य त्रिगुणातीत गुणाजन नमस्तुते। है संपूर्ण जगत के आधार, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण ब्रह्मांड के आत्मा स्वरूप हैं। आप तीनों भौतिक गुण और निराकार ब्रह्म में से परे हैं और आप सभी दिव्य गुणों से शोभित हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस जगन्नाथपुरी शास्त्र को पढ़कर आपको जगन्नाथ जी की यात्रा सरलता से कर सकते हो। जब सन्मुख कभी हो जाओगे और जगन्नाथ की यात्रा हम करेंगे, हमारे साथ या अकेले जाओ तो ये आपको अवसर प्राप्त हो तो ये आपको सहायक बनेगा। शास्त्र करुणा अमृत पाथोधि सुधामने नामो नमः दिनोद्वारिके गुणाय कृपा पाथोद्ये नमः। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। करुणा अमृत के सागर हैं और जिनका धाम सर्व आकर्षक है। आप ही पतित जीवों का उद्धार करते हैं, लेकिन आप इस कार्य के किए कैसे संपन्न करते हैं ये कोई नहीं जानता। हे देव, मैं आपकी सादर वंदना करता हूँ। परित्राही जगन्नाथ दिन बंधो नमस्तुते नस्तिनो भवाबंधी प्राप्त त्वतरण सुखाम। हे जगन्नाथ, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। हे दिनों के बंधु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कृपया इस भव सागर से मेरा उद्धार कीजिए। आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही से ही मैं दिव्य आनंद की प्राप्ति कर सकता हूँ। अब बलराम जी का प्रणाम मंत्र। नमस्ते तु हलग्राम
नमस्ते मुसलाधुष मुसला युध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सल। हे हलधर आपको मैं प्रणाम करता हूँ, हे मुसलधारी आपको मैं प्रणाम करता हूँ, हे रेवती प्रिय, हे भक्तवत्सल आपको मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्ते बलिना श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे, नमस्ते तू त्राही माँ कृष्ण पूर्वज। हे उन बलराम भगवान को प्रणाम करता हूँ जो बलवानों में श्रेष्ठ हैं तथा पृथ्वी को धारण करते हैं। हे प्रलम के शत्रु, हे कृष्णा ग्रज आपको मैं प्रणाम करता हूँ जो सृष्टि को धारण करने वाले हैं। पूरी सृष्टि को धारण करने वाले शेषनाग, शंकरषण, बलभद्र, बलराम, लक्ष्मण जी और नित्यानंद महाप्रभु, ये कोई भेद नहीं है। इसलिए इस मंत्र में आया कि आप पूरी सृष्टि को धारण करने वाले हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सुभद्रा देवी का प्रणाम मंत्र। देवी तत्व विष्णु मायापी मोहयंती चराचर, हत पद्मना पद्मसान संस्थासी विष्णु भवानुसारणी। हे देवी, भगवान विष्णु की माया शक्ति है और आप ही इस ब्रह्मांड के सभी चर तथा अचर जीवों के मोह का कारण है। भगवान विष्णु की प्रेममय शक्ति आपके हृदय में कमल पर विराजमान है। जय देवी भक्ति दात्री प्रसिद्ध परमेश्वरी, जय देवी सुभद्रे तत्वसेवसा भद्रायणी। हे भक्ति प्रदायनी आपकी जय हो, आप परम नियंता के रूप में विख्यात हैं। मैं सुभद्रा देवी है मंगल भद्रायणी आपकी जय हो। सुदर्शन चक्र का प्रणाम मंत्र। सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभा, अज्ञान तिमिरांधाना वैकुंठाब्ध प्रदर्शक। हे सुदर्शन, आपका महान तेज कोटि सूर्यों के समान है। आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर शाश्वत जगत वैकुंठ का मार्गदर्शित है। नमस्ते नित्य विशद वैष्णव शस्त्र निकेतन, अव्यर वीर्ययद रूप वैष्णुस्त प्रणाम्यहम। मैं उस तेजस्वी सुदर्शन चक्रों को प्रणाम करता हूँ जो वैष्णवों की रक्षा करने में कभी विफल नहीं होते। मैं भगवान विष्णु के असीम बल वाले और शस्त्र को प्रणाम करता हूँ। तो ये जगन्नाथपुरी के भगवान के कुछ प्रणाम मंत्र आपके समक्ष हमने प्रकट किए हैं और जगन्नाथपुरी की कथाओं का भी आपके समक्ष वर्णन हो रहा है प्रतिदिन। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। पुनः आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।